दोस्तों, मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव हरिदासपुर में एक अजीब और गरीब घटना घट रही थी। इस बात को जो भी आसपास के गांव के लोग सुनते तो वो बड़ा अचंभा करते और सभी हैरान और परेशान रह जाते हैं कि आखिरकार ऐसे हो कैसे सकता है। ऐसा हो ही नहीं सकता, और वो भी 21वीं सदी में। आखिरकार ये घटना क्या होती है? दोस्तों, एक लाल सिंह नाम का व्यक्ति अपनी गर्भवती बेटी को पुलिस स्टेशन ले जाता है और वहां पर एसपी मैडम साहिबा के सामने पेश होता है। अब एसपी मैडम साहिबा कहती हैं कि बताइए आपकी क्या परेशानी है। तो लाल सिंह कहता है कि मैडम, मेरी बेटी पूरे दिन मेरे साथ रहती है, रात मेरे साथ रहती है, हम परिवार में एक साथ रहते हैं। मैं अपनी बेटी को घर से बाहर भी जाने नहीं देता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी बेटी गर्भवती हो चुकी है और मेरी बेटी किसी भी लड़के से कोई भी मतलब नहीं रखती है। अब जो एसपी साहिबा संध्या मैडम होती हैं, वो बड़ी हैरान होती हैं और उस बेटी के पिता को डांट लगाती और कहती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो भी 21वीं सदी में, कि कोई लड़की बिना किसी लड़के के संपर्क में आए और वो गर्भवती कैसे हो सकती है। अब ये बात सुनकर जो लाल सिंह होता है वो रोने लगता है और कहता है कि मैडम, क्या मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ? क्या मैं इतना बेकार हूँ? आप मेरे गांव में चलकर देखिए, मेरे गांव में हर लड़की के साथ यही हो रहा है। बीते 2 सालों से जब भी लड़कियां जवान होती हैं तो वो अपने आप गर्भवती हो जाती हैं। ये बात सुनकर जो संध्या मैडम होती हैं वो बड़ी परेशान होती हैं और एक पल के लिए सोचने पर मजबूर हो जाती हैं। और वो लड़की जो अपने पिता लाल सिंह के साथ आई है, वो भी एसपी मैडम साहिबा के सामने रोने लगती और कहती है कि मैडम, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैंने आज तक किसी लड़के की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा है, तो आप मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हैं? मैं कह रही थी पिता से कि पिताजी, मुझे पुलिस स्टेशन मत ले जाइए, लेकिन मेरे पिताजी मेरी बातें नहीं मानते हैं और वो मुझे यहाँ पर ले आए। अब संध्या जो मैडम होती हैं वो चुप हो जाती और कहती हैं कि कोई बात नहीं, मैं इस पर रोशनी डालूंगी और मैं देखती हूँ, अपने तरीके से इस केस को हैंडल करूंगी। लाल सिंह अपनी बेटी को लेकर गांव पहुंच जाता है, लेकिन संध्या मैडम अपने पुलिस चौकी के जितने भी उसके पुलिस वाले थे सभी को इकट्ठा करती है और एक टीम बिठाती है। सबसे कहती है कि ये बहुत नया मामला है, ऐसा मामला आज तक नहीं देखा, और वो जो लाल सिंह मेरे पास अपनी कंप्लेंट लेकर आया है उसने कम से कम 20 से 22 लड़कियों के बारे में ऐसी घटनाएं बताई हैं। तो अब यहाँ पर संध्या मैडम जो होती हैं वो एक टीम गठित करती हैं और उनमें से 3-4 पुलिस वालों को उस गांव में तहकीकात करने के लिए भेजती है। दोस्तों, पुलिस वाले वहां पर जाते हैं और हर घर में पूछताछ करते हैं, तो सभी के घर से एक ही बात निकलती है कि जब भी उनकी बेटियां जवान हो जाती हैं तो वो अपने आप गर्भवती बन जाती हैं। ये घटना अखबारों में सुर्खियां बटोर रही थी और ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इस कैसे का जवाब कहां से मिले। अब दोस्तों, जो संध्या मैडम होती हैं, अब वो एक प्लान बनाती हैं और वो जब सुनती हैं, जो उनकी टीम गठित की है, जितने भी पुलिस वाले गांव में गए थे, वो कहते हैं कि वहां पर तो मैडम सच में ही ऐसा हो रहा है, कई लड़कियां फिलहाल गर्भवती हैं। शायद वो शर्मिंदगी की वजह से उन लोगों ने अपनी कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई है, लेकिन लाल सिंह ने हिम्मत दिखाते हुए पुलिस चौकी में ये कंप्लेंट दर्ज कराई है। अब यहाँ पर संध्या मैडम सभी से किसी से भी कुछ भी नहीं कहती है और एक भिखारिन का भेष रखती है, अपने कपड़े दूसरे तरह के पहनती है और बहुत बुरी हालत अपनी कर लेती है और घूमती घूमती उस गांव में पहुंच जाती है। अब संध्या मैडम उस गांव में लाल सिंह को ही जानती है, तो शाम का वक्त होता है और संध्या मैडम कहती है लाल सिंह के घर जाकर कि अरे बाबा, क्या मुझे यहाँ पर शरण मिलेगी? क्या मैं यहाँ पर रह सकती हूँ? तो यहाँ पर लाल सिंह कहता है कि हाँ, क्यों नहीं रह सकती। अगर आप कोई लड़का होती या पुरुष होती तो मैं आपको अपने घर में नहीं रहने देता, क्योंकि मेरी एक और छोटी बेटी भी है, लेकिन आप यहाँ पर रह सकती हो, लेकिन मैं आपको घर के अंदर नहीं रहने दूंगा, आपको आंगन में ही लेटना होगा। इस बात पर जो संध्या मैडम, जिसने भिखारिन का भेष रख रखा था, वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं बाहर ही लेट जाऊंगी, केवल मेरे खाने का इंतजाम कर दीजिएगा, और रात हो चुकी है, वरना मैं अपने ही गाँव चली जाती, लेकिन बाबा मैं अब अपने गाँव नहीं जा सकती। बात सुनकर जो लाल सिंह होता है अब यहाँ पर उस भिखारिन के लिए खाने का इंतजाम करता है और उसके लिए शाम को खाना लेकर आता है। जैसे ही रात के 8-9 बजते हैं और संध्या उस खाने को खाकर वहां पर लेट जाती है। लाल सिंह अपनी बेटियों के साथ और अपनी पत्नी के साथ दोस्तों अंदर अपने घर में सो जाता है और रात बढ़ने लगती है। अब जैसे ही रात को 12 या
12:30 का टाइम होता है तभी संध्या मैडम वहां से उठती हैं, क्योंकि आज उन्हें कोई काम करना था और वो पूरे गांव में घूमकर देखना चाहती हैं आखिर ये माजरा क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो दोस्तों 12:30 बजे का करीब था जब संध्या मैडम पूरे गांव में घूम रही थी, तो संध्या मैडम के सामने एक घर आता है जो काफी सुनसान पड़ा हुआ था, शायद जिसमें कोई भी नहीं रहता है। अब संध्या मैडम को उस घर में से बहुत सारी आवाजें आ रही थी और वो उन आवाजों को सुनकर बहुत परेशान हो उठती है। तभी धीरे धीरे उस घर के पास जाती है। एक पल के लिए संध्या मैडम बताती हैं कि उस वक्त उन्हें भी थोड़ा सा डर लगा था, लेकिन वो जैसे ही देखती हैं तो उस घर में 2 शराबी शराब पी रहे थे और शराब पीने के बाद अब जैसे ही वो शराबी उठकर वहां से चलने लगते हैं तो संध्या मैडम अपने आप को छुपाते हुए अब ध्यान रखती है कि ये शराबी कहां पर जा रहे हैं। अब वो शराबी दोनों एक यूनिट सी उन दोनों ने बना रखी थी एक दूसरे से, और वो शराबी आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं और एक व्यक्ति के घर में एक जना तो बाहर खड़ा हो जाता है और दूसरा अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद दूसरा अब जो बाहर इंतजार कर रहा था वो भी अंदर जाता है और दोस्तों वो एक जवान लड़की को, जिसने एक ने तो उसका हाथ पकड़ रखा था और एक शराबी ने उसके पैर पकड़ रखे थे और उसे उठाकर एक घर से बाहर ला रहे थे। और ताज्जुब की ये बात थी कि वो लड़की जाग नहीं रही थी, मतलब उसकी आंखें खुल नहीं रही थी। तो संध्या मैडम समझ जाती है और वो दोनों जने उस लड़की को खंडर घर में ले जाते हैं। अब जैसे ही संध्या मैडम देखती हैं कि भाई लड़की को यहाँ पर ले गए, तभी संध्या मैडम अपने हाथ में पिस्तौल लेकर उन दोनों की तरफ तान देती है और उस लड़की की तरफ खुद खड़ी हो जाती है। उन दोनों को उस लड़की से दूर कर देती है और कहती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब दोस्तों संध्या मैडम 2 फायर हवा में करती है ताकि गांव वाले जग जाएं। अब जैसे ही 2 फायर होते हैं तो गांव वाले जग जाते हैं और वो देखते हैं कि ये गोली कहां पर चली है। कुछ लोग जगते हैं, कुछ लोग नहीं जलते, लेकिन उधर संध्या मैडम उन दोनों ही शराबी और लोफरों से अकेली ही दम ले रही थी। दोस्तों वो दोनों जने कहते हैं कि अगर तुमने हम पर फायर किया तो हमारे पास भी हथियार है, हम भी तुम पर फायर कर देंगे, या तो तुम यहाँ से चुप चली जाओ, हमें जाने दो, वरना हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जब दोनों शराबी संध्या मैडम से ऐसे कहते हैं तो वो कहती है कि क्या तुमने पागल समझा है, क्या समझ रहे हो। तो वो कहते हैं कि तू एक भिखारन है, भिखारन की तरह रहे। तो संध्या मैडम कहती है कि अभी बताती हूँ तुझे कि मैं भिखारन हूँ, क्या हूँ। दोस्तों इतने में ही गाँव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, गाँव के लोग भी हैरान हो जाते हैं और जो वहां पर लाल सिंह था वो भी आता है और वो कहता है कि अरे तुम तो मेरे घर रुकी हुई थी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और जब पड़ोस वाले की लड़की को बेहोशी हालत में वहां पर पड़ा हुआ देखते हैं तो सभी महिलाएं जो साथ जग कर आई थी वो महिलाएं उस लड़की को अपने कब्जे में लेती हैं और संध्या मैडम तुरंत पुलिस स्टेशन फोन करती है। और दोस्तों वहां से और पुलिस वाले आते हैं और संध्या मैडम इतने में ही गांव वालों से कहती है कि इन दोनों को पकड़ो और दोनों को पकड़ कर रखना। कई लोगों के सवाल होते हैं कि आप तो कौन हो, आप तो भिखारिन हो, आप ऐसा काम क्यों कर रही हो। तभी संध्या मैडम कहती है कि मैं कोई भिखारिन नहीं हूं, मैं वही एसपी हूं जिसके पास आप गांव के लोग कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए गए थे और ये मेरा काम है, मेरे काम में कोई भी दखल अंदाजी मत कीजिए। लाल सिंह ये देखकर पहचान लेता है कि हाँ ये तो संध्या मैडम है जिनके पास अपनी कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए गया था। अब दोस्तों पुलिस वाले आ जाते हैं और उन 2 चोरों को अरेस्ट कर लेते हैं। जब उनको अरेस्ट करते हैं तो वो बातों को घुमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने प्रूफ था कि एक घर से लड़की को उठाकर लाए थे और उस लड़की को कुछ ऐसा उन लोगों ने किया था कि वो बिल्कुल बेहोश थी। और दोस्तों दूसरी बात ये होती है जो लड़की के सभी परिवार वाले थे वो भी अब तक भी बेहोश थे, जबकि पूरे गांव में हलचल मच रही थी, पूरे गांव में शोर हो रहा था कि क्या हुआ है, क्या हुआ है। अब उन सभी घर वालों को होश में किया जाता है और उस लड़की को भी होश में किया जाता है। तो वो लड़की हैरान सी खड़ी रह जाती है कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पर कैसे आई हूँ। तो संध्या मैडम उस लड़की को गले लगाती और कहती है कि बेटा मुझे पता है तू यहाँ पर कैसे आई है, तो चिंता मत कर, अपने घर चले जा, आज तू बहुत बड़ी मुसीबत से बच चुकी है। क्योंकि दोस्तों संध्या मैडम को उनका इरादा पता चल चुका था। वो लड़के जब उस लड़की को लेकर आए थे तो अपने कपड़ों को उतारने की कोशिश कर रहे थे, तभी संध्या मैडम ने हवा में 2 फायरिंग की थी और उन लोगों को रोका था। अब यहाँ पर वो जब अपने बयान नहीं देते हैं तो संध्या मैडम उनकी धुलाई करती और कहती है कि पूरे गांव के सामने अपने जुर्म को कबूल करो कि तुम लोग क्या करते हो और इस गांव को तुमने अंधेरे में रख रखा है। दोस्तों रट्टू तोते की तरह संध्या मैडम उनसे उनके गुनाह को कबूलवाती है, क्योंकि उन लोगों ने बहुत बड़े गुनाह किए थे। तो वो बताते हैं कि बीते 1.5-2 साल से हम शराब का सेवन करते हैं और हमारे पास एक ऐसी स्प्रे है जिससे हम अगर किसी पर मारते हैं तो वो करीबन वो व्यक्ति
4 से 5 घंटे तक होश में आ ही नहीं सकता। बस हम उस स्प्रे को लड़की के परिवार वालों पर मार दिया करते सोते वक्त, और लड़की के ऊपर भी ये स्प्रे मारा जाता है। तभी हम उस लड़की को उठाकर यहाँ पर लाते इस खंडर घर में, और उसके साथ हम गलत काम किया करते, और गलत काम करने के बाद उस लड़की को उसी तरह उनके माँ बाप के बीच में सुलाया करते। और ये करीबन हम 1.5 साल से कर रहे हैं। पूरे गांव के मुंह से चीख निकल जाती है, सभी लोग हैरान उन लोगों की तरफ देखने लगते हैं, और गांव के मन में है कि इन लोगों को हम जान से मार दें। दोस्तों, कई लड़कियां गर्भवती हो चुकी थी, जो लड़कियां बिल्कुल निर्दोष थी, जो गलत संबंध किसी से नहीं रखती थी, किसी को भी वो मतलब ये कहते हैं ना कि बहुत सीधी सादी लड़कियों के साथ इतना गलत हुआ था कि वो लड़की रोने लगती हैं, क्योंकि कई लड़कियां गर्भवती होती हैं। एसपी मैडम साहिबा जो संध्या होती हैं, वो बड़ी ही अपने मन में गुस्सा होती हैं, और कई बार उनको मार लगाती हैं। उनको गांव वालों से भी एसपी मैडम बचाते हुए लाती हैं। सभी गांव वालों से कहती हैं कि अगर मैं इस चीज का पता नहीं लगाती तो आप कितने दिन तक अंधेरे में रहते, तो आपको कानून का साथ देना होगा, इनके साथ आपको मारपीट नहीं करनी है, जो होगा वो कानून करेगा। और एसपी साहिबा उसे कानून के हवाले करते हुए दोस्तों उसके ऊपर कई धाराओं में केस दर्ज कराती हैं, और उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाती हैं। और एक गांव जो अंधेरे की तरफ जा रहा था, अंधविश्वास की तरफ जा रहा था, उस गांव को वापस संध्या मैडम लेकर आती हैं। दोस्तों, इस बात के ऊपर संध्या मैडम को सरकार की तरफ से भी इनाम घोषित किया जाता है, और उनको एक शाबाशी दी जाती है हमारी सरकार की तरफ से, क्योंकि संध्या मैडम ने एक बहुत बड़े राज को उजागर किया था। वरना ये चर्चा अखबारों में भी रहा करती, और ये चर्चा मीडिया के ऊपर भी रहा करती, लेकिन कोई भी इस बात का पता नहीं लगा पाता है कि ये सब कुछ होता है। क्योंकि जैसे ही मीडिया इस बात का पता लगाना चाहती है, वैसे ही वो लोग सावधान हो जाया करते, और उस दिन वो किसी लड़की को उठाकर उसके घर से नहीं लाया करते। लेकिन संध्या मैडम जब चुपके से जाती है, किसी को बिना बताए उस दिन गांव में रात बिताती है, तो ये लोग बिल्कुल अंदाजा ही नहीं लगा पाते, और यहाँ पर इनका जो जुर्म होता है, जो ये कर रहे थे, उसको संध्या मैडम पकड़ लेती है। तो दोस्तों, कभी कभी अपने ही गांव के लोग कुछ ऐसे बातें और ऐसे काम कर जाते हैं जो बिल्कुल देखने लायक ही नहीं होती। इन दो लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहते हो, शराबियों के बारे में? हालांकि इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी, कड़े एक्शन होंगे, कानून के तहत इनको सजा दी जाएगी। लेकिन उन लड़कियों का क्या जो इन लोगों की वजह से गर्भवती हुई हैं, उनके बच्चों का क्या होगा? दोस्तों, इसका भी फैसला कानून ही करेगा। तो कैसी लगी आप लोगों को ये स्टोरी? आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।